गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 16 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे, जितना भी सारे के सारे क्वेश्चन रहे हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज के जितना भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करने वाले हैं। और सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने आज की करंट अफेयर की पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हिच इंडियन प्लेयर has been appointed as the brand ambassador of the Eurogrip टायर। जो यूरोग्रिप एक टायर कंपनी रहे, ये क्या है? ये एक टायर कंपनी है। इसके हमने डिटेल पे डिस्कस करेंगे। इसके जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है? ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो अपॉइंटेड करवाया गया है वो है MS धोनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, MS धोनी। बस यही याद रखना। आपको क्या याद रखना है? यूरोगिप टायर के जो ब्रांड एम्बेसडर बने ये है MS धोनी। लेस जो आप खाते हो ना, ये इसके भी ब्रांड एम्बेसडर यही बने हैं। एंड MS धोनी बने हैं लेस की। एंड सो देखते हैं जियो मार्ट इसके भी बने हैं। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। जो कि यूरोग्रिप टायर हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटेड करी है। एज द ब्रांड एम्बेसडर धोनी वैल्यू ऑफ द डिपेंडेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड द, बस यही याद रखना। आपको क्या याद रखना है ये ब्रांड एम्बेसडर के बारे में यूरोग्रिप टायर के। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 2 में। व्हिच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68 सेशन। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 68 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन नार्कोटिक्स कंट्रोल कमीशन। जो नार्कोटिक्स कंट्रोल कमीशन रहे ना, इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे, इसका स्थापना एंड इसके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जो कि इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ कमीशन। जो ड्रग नार्कोटिक कंट्रोल रहे ना बोर्ड, इसके जो कि 68 नंबर की प्रेसिडेंट बने, ये है इंडिया प्रेसिडेंट बने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यूनाइटेड नेशन जो कि इन ए पोस्ट एक्स द एम्बासी सेड, एम्बासी ने बताया इंडिया हैज़ बीन चूजन टू द चेयर 68 सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग्स, यानी CND शॉर्ट फॉर्म पे। जो कि शंभु कुमारन ऑफिशियली अज्यूम द चेयरमैनशिप। जो कि बस यही याद रखना, इंडिया ने चेयरमैनशिप करेंगे द यूनाइटेड नेशन। इसके बारे में बात करें तो जो नार्कोटिक्स कंट्रोल एंड ड्रग जो कंट्रोल बोर्ड रहे CND, ये इसका स्थापना 1946 में कर पाएगा। ये भी ध्यान में रखना, 1946 स्थापना। एंड इसका ये एक ऐसा है कि CND जो कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स, ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल जो कि ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटर बॉडी एंड एडवाइजरी बॉडी विथ इट्स हेडक्वार्टर। इसका जो हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा, ये ध्यान में रखना। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। सो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन मिल रहे हैं। नंबर 3, हु लॉन्च द 100th डे इंटेंसिव TB कैंपेन एट हरियाणा। ध्यान में रखना, TB कैंपेन, TB को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने जो चलाई है वो है 2025 तक, यानी आने वाला है TB को एलिमिनेट करने के लिए। एंड ये किसने लॉन्च किया? 100 डे इंटेंसिव TB कैंपेन। ऑप्शन में जो देख रहा हो, ये किसने शुरुआत करी है? जो कि ये है ऑप्शन में तो आपको पता चली होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो है JP नड्डा। एंड ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हो, वाटर मिनिस्टर, ये है CR पटेल। एंड चाइल्ड एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, क्या आपको याद है? हमने डिस्कस करी है इसके बारे में, काफ़ी बार डिस्कस करी है, वो है अन्नपूर्णा देवी। सो इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हरियाणा में जो JP नड्डा ने जो लॉन्च करी है, यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा फुल फॉर्म है जगत प्रकाश नड्डा, लॉन्च द नेशनल वाइड 100 डे इंटेंसिव TB इराडिकेशन कैंपेन इन पंचकुला अन सैटरडे। पंचकुला ये हरियाणा में, पंचकुला सैटरडे टू कैंपेन विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 347 डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंटेड होगी। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने इनाग्रेट करी? JP नड्डा।
जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं 11 नंबर 4 में हु लॉन्च द बीमा सखी स्कीम इन हरियाणा। ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है। देखिए हरियाणा में जो बीमा सखी ये क्या है, ये जो LIC रहे ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इसके तहत जो कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना, एजेंट बनाना, जो 18 से ज़्यादा उम्र वाला जितना भी रहे वुमेन को ये एम्पावरमेंट करना, इसका बस यही लक्ष्य है। ये किसने बीमा सखी स्कीम ये लॉन्च करी है, ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड ये बात करें ये कौन सी प्लेस में, हरियाणा की पानीपत में। पानीपत से भी याद आ रहा है, पानीपत फर्स्ट पानीपत आपको पूछे तो ये 1900 कैसे होगा, 1526 फर्स्ट पानीपत। एंड सेकेंड आपको पूछे तो ये है 1556 सेकेंड पानीपत। एंड थर्ड पार्ट पानीपत 1761। सो बस यही याद रखना, ये हरियाणा पानीपत में ये लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि बीमा सखी स्कीम, यही याद रखना। हमने देखते एंड ये कौन सी डेट में लॉन्च करी है, 9 दिसंबर में, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं डिटेल में क्या है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च, ये मतलब 9 दिसंबर की बात है, बीमा सखी योजना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन लाइन विद द कमिटमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन पानीपत हरियाणा, यही आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या रहा है। हु लॉन्च फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS अन्ना चक्र, ये जो ध्यान में रखना, किसने लॉन्च करी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS अन्ना चक्र। सो ये अन्ना चक्र तो आपको आंसर बता दूँ, ये प्रहलाद जोशी, ये फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री रहे प्रहलाद जोशी, ये तो आपको पता ही है। ये उन्होंने जो कि अन्न चक्र सिस्टम ये लॉन्च करी है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS इज ए फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ये एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा ये एस्टेब्लिश करवाया गया है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड एंड नॉन फूड जो रहे आइटम्स टू इंडिया फॉर आर्थिक सब्सिडाइज्ड रेट्स, सब्सिडाइज्ड रेट में ये जो कि बेचने के लिए अन्न चक्र योजना ये चलाया गया है। ध्यान में रखना किसके द्वारा, ये प्रहलाद जोशी के द्वारा। आगे देखते हैं 6 में क्या रहा है। जूनियर वुमेन्स एशिया हॉकी कप 2024 इन December will be started in which country? जूनियर वुमेन्स एशिया हॉकी कप ये 2024 की इन दिसंबर में ये होने वाला है। स्टार्टेड इन व्हिच कंट्री, ये होने वाला है ओमान। ओमान की आपको कौन सी प्लेस भी पूछे तो ये तो मस्कट में, ओमान की मस्कट में, ध्यान में रखना। इसका देखते हैं डिटेल में। ए स्पिरिट इंडियन टीम ओन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल इन मस्कट ओमान आफ्टर डिफेटिंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को डिफेट करने के बाद ये मस्कट ओमान में होने वाला है। इन दी बस यही याद रखना, शूट आउट ऑफ द फाइनल सैटरडे, ये जो शट आउट करवाया गया है इसका फाइनल सैटरडे में। एंड बस आपको यही याद रखना, ये जूनियर्स वुमेन एशिया हॉकी कप 2024 दिसंबर में ये ओमान की मस्कट में होने वाला है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। ये सामी सिल्वा, ध्यान में रखना, सामी सिल्वा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से किसकी जो कि ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ये बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसी की एशियन क्रिकेट काउंसिल की ये बने हैं। एंड उसी तरह आपको ये ICC बात करें तो ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है। ICC आपको बात करें तो ये है, इसके जो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन ये है जय शाह, अमित शाह की बेटा जय शाह। एंड ये जो कि जो ओथ ली है, ये जो कार्यभार संभाली है वो है 1 दिसंबर से, ध्यान में रखना। एंड और उसके बाद ये जो BCCI भी देख रहे हो, इसका आपको पूछे तो BCCI की इसका चेयरमैन आपको पूछे तो ये है एक एक्टिंग चेयरमैन के रूप में, अभी रिसेंटली एक्टिंग चेयरमैन के रूप में ये अपॉइंटेड करवाया गया है।
ध्यान में रखना बीसीसीआई की एक्टिंग चेयरमैन कौन है, वो है देवजीत साइकिया। देवजीत साइकिया ये एक्टिंग चेयरमैन के रूप में ये बने हैं, ये ध्यान में रखना। एंड बीसीसीआई की तो प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा, ये है रुजुर वेनी, रुजुर वेनी, ध्यान में रखना। एंड सो ये तो सारे के सारे। एंड ये बात करें जो जय शाह बने हैं ना, ये जय शाह किससे रिप्लेस करी है, ये ग्रेग बार्कले जो रहे, ग्रेग बार्कले उन्हें रिप्लेस करी है, ग्रेग बार्कले उन्हें रिप्लेस करके ये जय शाह बनी है 1 दिसंबर से, ये भी ध्यान में रखना। एंड एसीसी के बारे में हम तो बात करें तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल रहे, इसका चेयरमैन कौन है, अब बताओ इसका चेयरमैन आपको पूछे तो वो है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मोमेन, ध्यान में रखना इसका चेयरमैन। हाँ, इसका स्थापना भी, ये बीसीसीआई की स्थापना भी आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये है 19 सितंबर, ध्यान में रखना ये है 19 सितंबर, कौन सी ईयर 1983 एंड न्यू दिल्ली में। सो ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर लिए, इसके डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। सामी सिल्वा प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका क्रिकेट SLC इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC की बने, ध्यान में रखना। एंड ये रहे जैसा, ये जो कि ICC की बने। आगे देखते हैं। Who has appointed as a resolution to celebrate 21 दिसंबर आज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ध्यान में रखना ये एक नए डे हमने डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नए डे ऑब्जर्व की जाएगी। किसके द्वारा ये अप्रूव मिली है, किसने अप्रूव करी है एक रिजोल्यूशन टू सेलिब्रेट द 21 दिसंबर आज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ध्यान में रखना। वर्ल्ड मेडिटेशन डे आपको पूछे तो ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये तो ऑप्शन में ही नहीं रहे, ये UNGP नहीं, ये GA कर देना, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। उन्हीं के द्वारा जो कि ये बताया गया है, रेजोल्यूशन पास करिए कि सेलिब्रेट आज द 21 दिसंबर आज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये ध्यान में रखना। एंड हालांकि हमने हर बार डे, जितना भी डे के बारे में हमने डिस्कस करते रहते, पूरी डे हमने डिस्कस कर चुकी है, फिर भी डिस्कस करेंगे आगे। बस यही याद रखना, UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये एक न्यू डे की तरह ऑब्जर्व की जाएगी, ये ध्यान में रखना। एंड ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि एक न्यू डे ऑब्जर्व की जा रहा है, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ध्यान में रखना। देखते हैं आगे डिटेल में क्या रहा है। द UN जनरल असेंबली unanimously adopted a resolution proclaimed December 21 as the World Meditation Day. India played a key role in this initiative, emphasizing meditation benefit for the well-being and the inner peace. ध्यान में रखना ये बेनिफिट क्या हो रहा है, वेलबींग, बेनिफिट फॉर द वेलबींग एंड द इनर पीस, शांति वातावरण के लिए ये एक पहल है। बस यही याद रखना, ये 21 दिसंबर ये सेलिब्रेट की जाएगी मेडिटेशन डे। आगे देखते क्या रहे 9 में। एट व्हिच प्लेस INS तुलसिल, ध्यान में रखना INS तुलसिल रिसेंटली इंडक्टेड आज द इंडक्टेड इनटू द नेवी में जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड कौन सी प्लेस में, एट व्हिच प्लेस INS तुलसी हैज इंडक्टेड वाज इनटू द नेवी, इंडक्टेड दोनों बार नहीं होगा। सो आपको बता दूं आंसर है कलिंगगढ़, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, कलिंगगढ़ प्लेस में जो कि ये इंडक्टेड करवाया गया है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। द UN जनरल असेंबली यूनिवर्सली अडोप्टेड ए रिजोल्यूशन प्रोक्लाइम द December 21, ये तो नहीं है, बस यही याद रखना तुलसी, ये जो कि इंडक्टेड करवाया गया है इंडियन नेवी में। सो जो कि INS तुलसी एंड INS तो ये तो आपको पता ही है, इंडिजिनियस नावल शिप। सो 10 में क्या रहा है, आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संजय मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ व्हिच बैंक, एंड की जो गवर्नर बने हैं कौन से नंबर की, ये पूछे तो 26 नंबर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमने हर बार डिस्कस करते रहते, जो RBI की जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास,
शक्तिकांत दास ये कौन से नंबर की रहे, ये 25th नंबर की, ये तो आपको पता ही है, बट आपको क्या याद रखना है, ये 26th नंबर जो कि नंबर की जो गवर्नर बने हैं वो है कौन है, वो है संजय मल्होत्रा। ये ध्यान में रखना। ये है आरबीआई, तो आंसर तो आपको आरबीआई ही होना चाहिए, ऑप्शन बी तो राइट आंसर आरबीआई। इसके पहले से जो रहे वो है शक्तिकांत दास। बस यही याद रखना 25th नंबर की, और ये जो बने हैं 26th नंबर की, ये ध्यान में रखना। देखते हैं इसका डिटेल में। कैरियर ब्यूरोक्रेट संजय मल्होत्रा टेक्स चार्ज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द आरबीआई ऑफ इंडिया आरबीआई at the time when growth has been slipped and food inflation remains stubbornly elevated, while high levels of the NPA due to the indiscrimination corporate lending do not pose the problem anymore। बस आपको क्या याद रखना है, ये जो कि बने हैं संजय मल्होत्रा, ये बने हैं आरबीआई की गवर्नर के रूप में, बस यही याद रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।